हेलो, गुड मॉर्निंग। तो मेरे ख्याल से लॉगरिदम स्टार्ट हो गया अपना, और ऑलमोस्ट हम लोगों ने लॉगरिदम में बहुत सारी चीजें देख ली हैं। और लास्ट टाइम जो हम लोग देख रहे थे दैट वाज लॉगरिथमिक इक्वेशन। उसमें जो कुछ क्वेश्चंस थे वो शायद उसके आंसर्स अपन ने लिख लिए थे, लेकिन उसको एक बार मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे उसमें एक क्वेश्चन था, शायद मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड द क्वेश्चन वाज लाइक दिस: 5 की पावर शायद था 1 प्लस लॉग एक्स बेस 4। एक तो ये था, नहीं, फिर क्या था 5 की पावर log x base 1/4 minus 1 इक्वल टू 26/5, राइट। एक तो ये सवाल था। दूसरा सवाल था शायद x प्लस 1 की पावर log x प्लस 1 बेस 10, नहीं, एंड दैट इज इक्वल टू 100 टाइम्स x प्लस 1। और एक और सवाल था, थर्ड, log बेस 5 x रूट ऑफ 5 प्लस 125 इक्वल टू log 6 base 5 इक्वल टू log 6 base 5 प्लस 1 अपॉन 2x। तो ये तीनों क्वेश्चंस अनडिस्कस थे। अब इसको अपन एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें, ठीक है ना। मेरे ख्याल से होपफुली सारे बच्चों ने कर लिया होगा, आई होप, मतलब मुझे लगता है ऐसा, मतलब गलत तो नहीं लगता होगा, आई थिंक नहीं। चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर वैसे दे दिया था, बट फिर से मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ बच्चों। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है log x बेस 1/4, इसको हम लोग लिख सकते हैं। पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। log x बेस 1/4 जो है उसको मेरे ख्याल से बेस चेंजिंग आपने देख लिया है, इसको 1/2 स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज या फिर ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ log x बेस 4। ये 4 की पावर -1 हो जाएगा ना, तो इसको ऐसा लिखना मेरे ख्याल से बहुत उचित है, ठीक है। अगले पेज पे देख लेते हैं। तो पहला टर्म है 5 की पावर 1 प्लस log x बेस 4 प्लस है 5 की पावर, पहला था log x बेस 1/4, तो उसको हम लोगों ने लिख दिया माइनस ऑफ log x बेस 4, और पहले से -1 था, तो अगर माइनस ओवरऑल हम सबसे कॉमन निकाल लें तो +1 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 26/5। इसके आगे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ करवा करके दिखाने की जरूरत है। आप 5 की पावर 1 प्लस log x बेस 4 को कुछ मान सकते हैं a जैसा, नहीं, तो ये बन जाएगा, पहली इक्वेशन बन जाएगी a प्लस, पहला एक्सप्रेशन बन जाएगा a प्लस 1/a इज 26/5। नाउ इट्स अ क्वाड्रेटिक, नहीं, इसको अगर a मानोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 5 की पावर log x बेस 4 प्लस 1। तो मेरे ख्याल से a प्लस 1/a क्वाड्रेटिक बन जाएगा, मेरे ख्याल से 5 और 1/5 आ जाएगा। आई होप सबने निकाला होगा। और इसके आगे मेरे ख्याल से अब इसको एक बार 5 लिखोगे, एक बार 1/5 लिखोगे, तो 5 की पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर -1, और फिर जैसे इक्वेट करोगे वो जो वैल्यूज बोली थी उसके हिसाब से आ जानी चाहिए। मेरे ख्याल से तो एक 1 कट जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी, एक तो शायद 1 आ जाएगी, और -2, तो 1/16 कुछ ऐसा आएगा। दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना, रिजेक्ट करने की किसी को जरूरत नहीं है, सही है। अगला देख सकते हैं आप लोग, जो सवाल है दैट इज x प्लस 1 की पावर log x प्लस 1 बेस 10, राइट। x प्लस 1 की पावर log x प्लस 1 बेस 10, तो ये आप देख रहे हो क्या, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, क्या है बच्चों, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल में क्या बतलाया मैंने, वेरिएबल की पावर वेरिएबल में क्या बताएंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, और बेस ऑब्वियस सी बात है कितना दिख रहा है 10। तो अगर हम लोग लॉग लेते हैं ऑन द बेस 10, देखो लॉग लेते हैं ऑन द बेस 10, तो ये क्या बनेगा बच्चों, x प्लस 1 की पावर log x प्लस 1 बेस 10, सही है। और दिस इज ऑन द अदर साइड log बेस 10, मेरे ख्याल से दिख रहा है, और कितना है 100 टाइम्स x प्लस 1,
देख लेना बच्चों। अब ये जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिससे हम लोग इसको उतार सकते थे, याद है क्या? इसकी ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इसको उतार सकते हैं और इधर लिख सकते हैं, क्या बोलते हो? नहीं, तो दिस विल बिकम व्हाट, log x प्लस 1 बेस 10, ये उतरेगा तो। और जो बगल वाला है वो बिल्कुल उसकी शक्ल का ही है, इसी की शक्ल का है, ये बगल वाला यही दिख रहा है, log x प्लस 1 बेस 10। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियस सब्स्टिट्यूशन आपको दिख गया होगा अब तक। और इधर देखना है, इसमें log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो पहले तो आ जाएगा log 100 बेस 10 और प्लस क्या दिखेगा बच्चों, log x प्लस 1 बेस 10। ठीक है, तो हम लोग हो सकते हैं कि अगर हम log x प्लस 1 बेस 10 को a मान लें, मान सकते हैं ना दोस्त, तो ये बन जाएगा पहला टर्म a इंटू ए दैट इज a स्क्वायर, और ये वाला टर्म तो सबको दिख ही गया होगा, कितना बन गया, log 100 बेस 10, दिस इज 2, और ये a, तो मेरे ख्याल से a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a फ्रॉम हियर? द वैल्यूज ऑफ a आर गोइंग टू बी व्हाट, आई होप 2 एंड माइनस 1। तो जब इसको 2 रखोगे और एक बार माइनस 1 रखोगे तो 2 रखने पे तो 100, तो x की वैल्यू एक बार तो 99 आ जाएगी, 100 माइनस 1 चेक करके देख लेना, और 1/10 माइनस 1 दैट इज माइनस 9/10। आई होप इट इज क्लियर ऑल्सो। नहीं, फिर हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल जो था, नहीं अगला सवाल जो था वो हमारा क्या था, अगला सवाल ये वाला नहीं था यार, इससे ऊपर था, यही था ना, हाँ, log बेस 5, नहीं क्या था, log बेस 5 x रूट ऑफ, ऐसा ही था ना, log बेस 5 x रूट ऑफ 5 प्लस 125 शायद, या 625 क्या था, 125, और फिर क्या था, इक्वल टू log 6 बेस 5 प्लस 1 अपॉन 2x। आई होप दिस वाज द पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो log वाले सब टर्म इकट्ठे कर लो। नहीं, log वाले सब टर्म कैसे इकट्ठे कर सकते हैं कि log, मेरे ख्याल से विजिबल होगा, मैंने बस क्वेश्चन उतारा है पहले में, तो अगर विजिबल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको 5 की पावर 1/x प्लस 125 लिख सकते हैं, आई होप, और बेस 5 है दोस्त, और माइनस क्या है, log 6 बेस 5 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2x। स्टेप बाई स्टेप ही लिख रहा हूं, मेरे ख्याल से देख लीजिएगा। तो log बेस 5 और इसको प्रॉपर्टी अगर लगा दें तो मेरे ख्याल से log m बेस a माइनस log n बेस a है, राइट, तो होल अपॉन 6 लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2x। तो प्राइमरी एम तो यही है कि हम लोग क्या करें, log हटाएं। log कैसे हटा सकते हैं कि 5 को अगर हम उधर भेज देंगे तो दिस विल बिकम 5 की पावर 1/x प्लस 125 अपॉन 6, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, 5 की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2x। आई होप इट इज क्लियर। नहीं, अब यहां से देख सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक का निर्माण चालू होने वाला है। अब इधर लिख रहा हूं मैं 5 की पावर 1/x प्लस 125, एंड इधर हम लोग लिख सकते हैं तोड़ के इसको 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 अपॉन 2x, और इंटू क्या लिख सकते हैं दोस्त, 6। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, 5 की पावर 1/2x इक्वल टू t, और दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 5 की पावर 1/x स्क्वायर करते हैं, ये बनेगा, आप करके देख लेना, थोड़ा पेन चला लेना, ठीक है ना, मूवी तो है नहीं मैथ से सीख लेना, इसको स्क्वायर करके देख लेना, और a की पावर m की पावर n वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेना, तो ये सीधा ऐसा ही दिखेगा। तो व्हाट इज दिस इक्वेशन नाउ, आई होप दिस इक्वेशन विल बी, देख लेना, मेरे ख्याल से तो t स्क्वायर हो गया माइनस 30t इधर ले आके लिख दिया, और प्लस 125। तो t की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है, शायद 5 दिख रही है, और एक शायद दिख रही है 25, राइट। नहीं, तो यहां से 5 की पावर 1/2x है ये t, तो मुझे लग रहा है कि x की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो 1 रखोगे तो हाफ, और एक 1/4। हाँ, अब ओरिजिनल इक्वेशन को देखना पड़ेगा ध्यान से, तो इन दोनों सॉल्यूशंस को हम यहाँ रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल सॉल्यूशन में अगर इस तरह का फ्रेम है, समझ में आएगा, फ्रेम डिपेंडेंट है सवाल, ठीक है ना। जैसे आप कभी भी लिखते हो nth रूट ऑफ a, तो ये आपकी अब समझदारी है कि कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाता यहाँ पे कि 1/2th ऑफ a, इस तरह का एक्सप्रेशन कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जब भी आप यहाँ देखेंगे तो क्यूब रूट ऑफ a लाइक दिस 3,
या फिर ऐसा होगा फोर्थ रूट ऑफ ए, इस तरह के सिंबल्स डिफाइन होते हैं। समझ में आएगा? यानी कि जो अगर कभी भी हम इसकी बात करें nth रूट ऑफ ए, तो nth रूट ऑफ ए डिफाइन कब होगा? जब n इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। नहीं, ये मैं आपको बतला रहा हूं, इसमें पूछने वाली बात नहीं चल रही, ठीक है ना। हम लोग लेंगे इस तरह की चीज अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी कि n क्या होगा? अ नेचुरल नंबर विच मस्ट बी व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब भी इस तरह का nth रूट ऑफ ए आए, तो बहुत सारे बच्चे फिर इस तरह की छीछलेतर वाली बातें करते हैं, मतलब उनको करना होता है इसलिए वो फिर इस तरह की फालतू की बातें चालू हो जाती है कि सर क्या इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है क्या? सर बेटा ये दोनों बराबर है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट डिपेंड करता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है ऐसा लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन ऐसे चालू होता है, जो कि अपना क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन अगर ऐसे चालू होता है x रूट ऑफ 5, तो पहले ही ये क्लियर हो गया कि ये टर्म तभी डिफाइन होगा जब x इज गोइंग टू बी अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और फाइनली व्हाट वी हैव अचीव्ड इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट। बट अगर क्वेश्चन यहां से चालू होता है, मान लो कि द ओरिजिनल क्वेश्चन वाज दिस, सपोज इफ द ओरिजिनल क्वेश्चन वाज दिस, तो दिस इक्वेशन विल हैव सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन विल हैव सॉल्यूशन। क्योंकि अगर 5 की पावर 1/x है तो लोग ऐसे भी लिखते हैं, 5 की पावर हाफ भी लिखते हैं, 5 की पावर 2 भी लिखते हैं, इसमें सब चीज एक्सेप्टेबल है, मतलब नॉन जीरो, x को नॉन जीरो। कोई बोले सर आपने बोल दिया सब चीज एक्सेप्टेबल है तो जीरो रख लें, तो बेटा जो चीज समझदारी वाली है ना वही करें, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि x इक्वल टू 0 के अलावा अगर इस तरह का नोटेशन है तो ये सब में एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर इस तरह का नोटेशन है तो ध्यान रखें कि x नेचुरल होना चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट स्टेप में ये लिखा हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज तभी डिफाइंड होगी जब x कैसा होगा? नेचुरल और नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इन दोनों सॉल्यूशन को क्या करेंगे? रिजेक्ट। मतलब अगर इसका अगर कोई पूछता है इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन, नो। लेकिन अगर इसका कोई पूछे कि इज देयर एनी सॉल्यूशन, यस, दिस हैज टू सॉल्यूशंस, हाफ एंड 1/4। तो आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। बाकी देख लेना अपने हिसाब से, नहीं बाकी तो आप लोग की आदत है ही। तो आगे बढ़े, चलिए। तो यहां तक की बात तो हमारी लास्ट क्लास की थी, जो कि अपन ने कंप्लीट कर ली यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। काफी इंटरेस्टिंग है, हालांकि जे इतना कुछ डिफाइन नहीं करता है इन सब चीजों में, लेकिन ठीक है, पढ़ना है, लॉग का पार्ट है। कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम, तो सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि अगर लॉग ऑन द बेस 10 दिया हुआ है, नहीं, log ऑन द बेस क्या दिया हुआ है? 10, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन लॉगरिथम। और अगर log ऑन द बेस e दिया हुआ है, आप बोलोगे e क्या है? e का बला है, तो जैसे हमारे पास पाई होता है, ठीक है ना। अभी e के बारे में बस इतना ही इंफॉर्मेशन काफी है, और बेसिक में भी बताया गया था आपको। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर होता है, वैसे ही e भी एक इरेशनल नंबर है। इसको हम लोग नेपियर्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, नहीं, इसको हम लोग किसके? नेपियर्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। E is also irrational number, E is also an irrational number। इसकी वैल्यू जो होती है अप्रोक्सीमेटली, जैसे पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, वैसे ही जो E है, नहीं, नेपियर्स कांस्टेंट, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हैं? 2.71। ये है कैसा नंबर? इरेशनल। ये है कैसा नंबर? इरेशनल। मैथ्स की बात बता देता हूं, बाकी अगर आपको कहीं और केमिस्ट्री वेमिस्ट्री में यूज हो रहा हो तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बट अपन मैथ्स में ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं भी बेस मेंशन नहीं है, अगर बेस मेंशन है तो डेफिनेटली वही बेस लेंगे आप। लेकिन अगर कहीं भी बेस मेंशन नहीं है एंड इट इज रिटन लाइक दिस, तो चाहे एनसीईआरटी की बुक में हो, चाहे जेई के एग्जाम में हो, समझ में आएगा, और चाहे न्यूक्लियस के किसी भी हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है, उन सब जगह पे अपन ध्यान रखेंगे कि व्हाट बेस विल बी टेकन। अगर कुछ भी बेस मेंशन नहीं है तो बेस टेकन विल बी ई। बहुत सालों पहले की बात है कि इस तरह का कन्वेंशन रहता था कि अगर लॉग का बेस मेंशन नहीं है तो बेस टेकन इज गोइंग टू बी व्हाट? 10। समझ में आएगा। तो बहुत सारे पुराने लिटरेचर्स हो सकते हैं जो कि बेस 10 पे आधारित हों, कि अगर कहीं मेंशन नहीं है तो यू आर गोइंग टू टेक द बेस एज व्हाट? 10। बट नाउअडेज अपन इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखें, ध्यान रखें कि अगर बेस मेंशन नहीं है तो व्हाट बेस वी आर गोइंग टू टेक इन मैथमेटिक्स, बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, ठीक है ना। बट फिर भी 1 साल 2 साल तक बच्चों को क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना। हम लोग बोलेंगे कि बेस हम क्या लेने वाले हैं? ई, ठीक है ना। इसको लिखने का एक और तरीका है, दिस इज ऑल्सो रिटन लाइक दिस, ln x। दिस इज ऑल्सो रिटन लाइक दिस, ln x। समझ में आ गया। तो अपन बहुत क्लियर रहे कि इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम,
और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम। अगर बेस 10 पे है, अगर कॉमन लॉगरिथम की बात होगी तो बेस 10 लेंगे, और नेचुरल लॉगरिथम की बात होगी तो बेस ई लेंगे। बेस कहीं भी मेंशन नहीं है, एंड वी आर डीलिंग विद द न्यू काइंड ऑफ मटेरियल जो एनसीईआरटी, जेई और न्यूक्लियस का कुछ भी है, ठीक है ना। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि मैथ्स में तो बेस ई ही लेंगे, ठीक है ना। कहीं और किसी सब्जेक्ट में कुछ और इंस्ट्रक्शन है तो उसको फॉलो करेंगे, बट मैथ्स का तो इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको बेस क्या लेना है बच्चों, ई, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ध्यान से देख लीजिए कि इसको ऐसे भी लिखा जाता है ln(x), तो इसमें भी बहुत क्लियर है कि इसमें बेस हम लोग क्या लेंगे, ई, और इसमें बेस ई लेंगे। हाँ, कोई अगर पुराना किसी पर्टिकुलर बुक को सॉल्व कर रहा है और वहां 10 लिया हुआ है तो उसके लिए अपन खिचखिच नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पुराने में कन्वेंशन 10 बेस पे ही जाता था, समझ में आएगा। इनफैक्ट हम लोग भी बहुत सालों पहले तक 10 बेस का भी पढ़ाते थे, समझ में आएगा, और अपने देखते देखते ही ये कन्वेंशन में चेंज रहा है, ठीक है। तो कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम मेरे ख्याल से बहुत क्लियरली मैंने बता दिया है आपको कि व्हाट इज कॉमन लॉगरिथम, व्हाट इज नेचुरल लॉगरिथम, व्हाट इज ई इज एन इरेशनल नंबर नोन एज नेपियर्स कांस्टेंट, इट्स अप्रॉक्सिमेट वैल्यू विल बी टेकन एज व्हाट 2.71। तो मेरे ख्याल से बहुत सारा चीज क्लियर है नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि किसी भी नंबर का अगर आप लॉगरिथमिक वैल्यू निकालते हो, ठीक है ना। अभी हम स्ट्रिक्टली किस पे आ रहे हैं, बेस 10 पे। ध्यान से सुनते रहिएगा, नहीं ध्यान से सुनते रहिएगा, शायद समझ में भी आ जाएगा बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। बाकी आपको रिपीट तो करना ही पड़ेगा थोड़ा वीडियो, ठीक है ना, और नहीं तो फोटो। तो मैं क्या कह रहा था कि स्ट्रिक्टली अभी हम किस बेस की बात कर रहे हैं, अभी हम बेस कॉमन लॉगरिथम की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस 10, समझ में आएगा। जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं log 2 बेस 10, जैसे इसकी वैल्यू याद रख लो तो बेटर है। log 2 बेस 10 इज गोइंग टू बी 0.301। कैसे 3010 कैसे आया, तो लॉग टेबल में बना के रखा हुआ है अपने पूर्वजों ने, अपन को बस यूज करना है, ठीक है ना। बाकी आपको पंचायत करनी है तो अलग बात है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। log 3 बेस 10 जहां तक मुझे याद है 0.771। इस तरह की वैल्यूज याद रखिएगा, आप समझ में आएगा। ये दो तो अपन बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ध्यान से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात क्या कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, कि कोई भी नंबर का अगर लॉगरिथम लेते हो, जैसे मान लो लिया log 20 बेस 10, क्या लिया मैंने, log 20 बेस 10। तो log 20 बेस 10, व्हाट इज log 20 बेस 10, देख सकते हो log 2 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10 यानी 1.3010। तो आप किसी भी नंबर का लॉगरिथम लोगे ऑन एनी बेस, ठीक है ना, ऑन एनी बेस, ठीक है ना। जैसे अभी तो हम 10 बेस पे लिख के दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने किसी भी नंबर का लॉगरिथम लोगे आप ऑन एनी बेस, तो ऑलवेज यू विल सी कि द नंबर which is obtained, right here you can see the number which is obtained। हम लोगों ने log निकाला किसका, 20 का on base 10, तो this is the number obtained। तो this will have always two parts, one is integral part, one is fractional part। आप देख सकते हो कि किसी भी नंबर का लॉगरिथमिक वैल्यू निकालेंगे, किसी भी बेस पे निकालेंगे, तो जो फाइनल आउटपुट या रिजल्ट आ रहा है, समझ में आएगा, आफ्टर टेकिंग लॉग ऑफ दैट नंबर ऑन एनी बेस, तो उसके दो हमेशा, क्योंकि नंबर ही आएगा, बहुत ऑब्वियस है, कुछ और तो आ नहीं जाएगा, समझ में आएगा, भूत प्रेत तो आने वाला नहीं है, नंबर आने वाला। और किसी भी नंबर की बात करें तो उसके दो पार्ट होंगे, एक तो उसका इंटीग्रल पार्ट होगा और एक उसका क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट, समझ में आएगा। तो मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि अगर आपने किसी भी नंबर का लॉग लिया ऑन एनी बेस, ठीक है, तो ये जो आउटपुट आएगा, ऑफ कोर्स x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, a ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं और a नॉट इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो दिस आउटपुट इज गोइंग टू बी अ नंबर which will consist of two parts, one is its integral part and other is fractional part। integral part और fractional part की जानकारी हमें बेसिक मैथ्स में दे दी गई है, समझ में आ गया। तो उसके दो पार्ट होंगे, जो इंटीग्रल पार्ट होगा दोस्त, इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक, जिससे हमें अभी थोड़ा सा डील करना है, समझ में आएगा। इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक, इसके दो पार्ट हो गए, इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक, इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक, एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड एज मैंटिसा। कॉर्ड लगा दीजिएगा, ठीक है ना, एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड एज मैंटिसा, समझ में आ गया। तो यानी आप किसी भी नंबर का लॉगरिथम वैल्यू लें किसी भी बेस पे, तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो जो नंबर ऑब्टेन होगा उसका एक इंटीग्रल पार्ट होगा, उसका एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। जो इंटीग्रल पार्ट है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक के नाम से जानते हैं, और जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, मैंटिसा। जैसे इस पर्टिकुलर के बारे में बात करें, इस पर्टिकुलर की वैल्यू आ रही है 1.3010, तो व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट अकॉर्डिंग टू यू, 1। इंटीग्रल पार्ट इस नंबर का 1,
बताया हुआ इंटीग्रल पार्ट, और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है दैट इज 0.3010 एंड दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, मैंटिसा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात बोली मैंने, क्या बोला कि एक तो हम लोग बोल रहे हैं कि इंटीग्रल पार्ट क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या कहलाता है, मैंटिसा। आई होप इट इज क्लियर। अब हम लोग एक चीज बात कर रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे सपोज कर लो कि लिखा हुआ है 2 की पावर 1000, नहीं दिस विल बी सम नंबर, नहीं 2 की पावर 10 तक तो ठीक है, 1024, 2 की पावर 11 भी बहुत अच्छा है, 2 की पावर 12 भी निकालोगे, 13 भी निकालोगे, सब निकाल लोगे, समझ में आएगा। 2 की पावर 1000 भी निकालने की कोशिश कर लेना, और अगर लग रहा है कि ये निकल रहा है तो एक जीरो और लगा लेना, लग रहा है उसके बाद निकल रहा है तो एक जीरो और निकाल। अच्छा चलो, जीरो लगाने के लिए नहीं बोला है, जैसे मैंने बोला कि मान लो कि 2 की पावर 1000 है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 लार्ज नंबर, राइट, इट इज गोइंग टू बी अ लार्ज नंबर। एक्सेप्ट करो, देखो, फील लो। अब ये जो भी नंबर होगा, इसमें अगर कोई बोले कि सर ये जो नंबर आया ना, उसमें बताओ कितने डिजिट्स हैं, नहीं तो पहला अगर हम डायरेक्टली इसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे तो पहली चीज ये आएगी कि सर कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, और फिर वो जो नंबर आएगा उसके फिर डिजिट्स काउंट करना, समझ में आएगा। तो लॉगरिथम के थ्रू, कॉमन लॉगरिथम के थ्रू ये काम हम कर सकते हैं। वी कैन डू दिस वर्क वेरी इफिशिएंटली, नहीं, थ्रू कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम के थ्रू हम इसका काम बहुत आसानी से निपटा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इसका लॉग लेना 1/10, उसकी वैल्यू निकालनी है, कैरेक्टरिस्टिक से पता चल जाएगा। बोलोगे कैसे पता चल जाएगा, तो वो सुनिएगा ध्यान से, बहुत सिंपल सी और रोचक सी कहानी है। इस कहानी को सुनने के लिए पहले तो नंबर लाइन प्लॉट कर लें। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दोज नंबर्स, ठीक है ना, अबाउट दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। जैसे log x बेस a लेते हैं, तो बार बार मैं बतला रहा हूं ना, ठीक है, कि जो बेस है, चलो पहले तो भी बेस पहले मैं 10 कर देता हूं, ठीक है ना। अगर हम लोग log x बेस 10 ले रहे हैं तो ये जो x है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ उसमें बात कर रहे हैं जब 1 से बड़ा हो, क्योंकि 0 से 1 के बीच का अगर नंबर लोगे तो डेफिनेटली सारे नंबर इस तरह के फॉर्म के होंगे, 0.00 समथिंग, तो उसका कोई भी, समझ में आ रहा है, नंबर ऐसा नहीं आएगा जो डेसिमल के पहले आएगा, मतलब हमेशा डेसिमल के पहले तो 0 ही आएगा, ठीक है। अभी हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई बोले 3/2 की पावर 20 है, कोई बोले 3/2 की पावर क्या है सर, 20, ये भी कोई नंबर होगा, ये भी कोई नंबर होगा ना। जैसे हम लोग बोले ये भी कोई नंबर है, ये भी कोई नंबर ही होगा, नहीं, समथिंग पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ होगा, नहीं, तो अगर समथिंग पॉइंट समथिंग होगा तो हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इस डेसिमल से जो पहले है कितने सारे डिजिट्स आएंगे, या कितने सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे। जैसे 2 की पावर 1000 में, जैसे 2 की पावर 10 है, पहले तो समझने वाली चीज ले लेते हैं। 2 की पावर 10 हो गया 1024, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 102.24.00 ऐसा कुछ भी लिख सकते हो आप, समझ में आएगा। तो मेरा पॉइंट क्या है अभी डिस्कस करने का, कि इस डेसिमल से पहले कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे। ऐसा नहीं कि इसमें 0 ऐड कर लेना है कि सर देखो बहुत सारे आ रहे हैं, इसकी बात नहीं हो रही है, हम लोग सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि ये कितने आएंगे। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, 4 डिजिट्स आ रहे हैं, 1024, कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 4, 1024। तो इसी को कैलकुलेट करने वाले की, जैसे 2 की बार 1000 निकालोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, समझ में आएगा, उसमें कितने डिजिट्स होंगे डेसिमल से पहले। ऐसे 3/2 की बार 20 निकालोगे तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ नंबर, ठीक है, उसमें भी डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स आएंगे इसकी बात कर रहे हैं, समझ में आएगा। लेकिन अगर आप 0 से 1 के बीच के नंबर्स की बात करोगे तो डेसिमल से पहले तो कोई डिजिट आने वाला ही नहीं ना, क्योंकि डेसिमल से पहले तो हर एक नंबर इसके बीच का क्या होगा, पॉइंट समथिंग, उसके पहले तो 0 लगेगा ना। तो इसलिए हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, इसकी बात आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो वीडियो आएगा उसमें किया जाएगा, ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो केयरफुली आप उसको वॉच करना, समझ में आएगा। वही थोड़ा सा कम समझ में आता है बच्चों को, लेकिन कोशिश करने पे सबको समझ में आ जाता है, और जिनको नहीं समझना होता है वो नहीं समझते, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, फॉर ऑल दोज x विच इज ग्रेटर देन 1। तो हम थोड़ा माहौल बनाते हैं इसमें, जरा देखते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोगों ने मान लो कि जो हम लोग x ले रहे हैं, ठीक है ना, वो ले रहे हैं मान लो 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर 0 से लेकर 10 की पावर 1 तक, या फिर हम x की वैल्यू ले रहे हैं, सुनना ध्यान से, 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर 2 तक, या हम x की वैल्यू ले रहे हैं 10 की पावर 2 से लेकर 10 की पावर 3 तक, ऐसे बढ़ाते जाओ आप, तो ऐसे चलते जाना, ठीक है ना।
यू विल सी अ नेचुरल एंड सिंपल पैटर्न। जैसे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉग एक्स बेस्ड है। अब ये जो x है, जैसे पहले केस में देखें 10 की पावर 0 से 10 की पावर 1, कैसे नंबर होंगे 10 की पावर 0 से 10 की पावर 1, ये मत बोलना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो तो ठीक है, नहीं वो तो ठीक है, समझ में आएगा। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, उसके बीच में और भी तो नंबर होंगे, 9.73, 8.52, 8.55555, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। समझ में आ रहा है कि हम लोग 10 की पावर 0 से 10 की पावर 1 तक बहुत सारे नंबर होंगे। आप सोचो जितने भी हैं, जितने भी नंबर है, सब में डेसिमल से पहले, जैसे 8.555 एक नंबर था अभी बताया, डेसिमल से पहले कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, डेसिमल से पहले एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। सोचो 10 की पावर 0 से 10 छोड़ देना, इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसको इंक्लूड कर लेते हैं, नहीं इधर वाला इंक्लूड कर रहे हैं, इधर वाला एक्सक्लूड कर रहे हैं, 10 को छोड़ देना, 10 में तो 2 आ जाएंगे, नहीं 10.00 लिखोगे आप तो आपको 2 दिख जाएगा, समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है जो मैं बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि whenever you will take a number in between 10 की पावर 0 to 10 की पावर 1, always your number will have only one significant digit before decimal. Similarly, when you will talk about the numbers between 10 की पावर 1 to 10 square, right, x whenever you will take in 10 की पावर 1 से 10 की square range, excluding 10 square including 10 की पावर 1, you will always see कि जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है बिफोर डेसिमल दैट इज 2। एंड लाइकवाइज यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है बिफोर डेसिमल दैट इज गोइंग टू बी 3, क्योंकि 10 स्क्वायर मतलब 100, ये 1000 तक जा रहा है, तो 100 से लेकर 1000 से जस्ट पहले तक जो भी नंबर्स हो रहे होंगे, समझिएगा 1000 हटा के, ठीक है ना, सब में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल कितनी होगी, 3। अब हम उसके लॉगरिथमिक वैल्यू, ऐसे नंबर के लॉगरिथमिक वैल्यू की बात करें तो जैसे देखना पहले केस में, इसमें हम इसको मान लेते हैं दिस इज सम नंबर p, log x बेस 10 इज सम नंबर p, तो p की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, सोचो x अगर 10 की पावर 0 से नहीं 10 की पावर 1 तक जा रहा है तो p की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 2 0 से लेकर 1 तक। सोचना इसी तरीके से, सोचना नहीं मतलब इसमें सोचने की जरूरत है नहीं वैसे, अगर फिर भी लेकिन लग रहा है तो सोचो ना भाई, अब इसमें कैसे समझाएगा आदमी की क्या है वैल्यू, रख के थोड़ी दिखाएगा। आप सोचो ना कि जब आप यहाँ 10 की पावर 0 लोगे तो ऑफ कोर्स नंबर कितना हो जाएगा, 1, तो उसकी वैल्यू p की 0 हो जाएगी, और यहाँ 10 की पावर 1 तक ले जाओगे तो 0 से 1 आएगा। 10 की पावर 1 से 10 स्क्वायर लोगे तो p कैसा आएगा, 1 से 2। इधर देखना, इधर क्या आएगा p, ध्यान से देखना क्या आएगा, बोलो 2 से 3। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अब इसके आगे प्रोसीड करना है, ठीक है ना, नहीं तो यहीं तक समझ में नहीं आया और आगे प्रोसीड कर जाओगे तो डेफिनेटली आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो पहले इसके बारे में अच्छे समझ लेना जो मैंने बताने की कोशिश की। अब देखना यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल इज 1, नहीं तो इस नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक क्या दिख रहा है आपको, सोचो। Any number between 0 से 1, take any number between 0 से 1, what is its integral part? Any number, p is a number between 0 से 1, what is its integral part? 0, क्योंकि जितने भी नंबर होंगे इसमें सब 0.0.0, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें दो चीजों की बात हो रही है, एक तो x की बात हो रही है और दूसरे इसके लॉगरिथम वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत कर जाना कहीं, अगर इसी में कंफ्यूज कर रहे हैं तो फिर तो भाई बवाल हैं आप, ठीक है ना, और आपके ऊपर कोई सवाल भी नहीं है, क्योंकि अब सवाल दूसरे के ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि x की बात कर रहे हैं और दूसरी बार किसकी बात कर रहे हैं, log x बेस 10 की बात कर रहे हैं। हम कैरेक्टरिस्टिक निकालने के बाद बतला पाएंगे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल, लेकिन अभी हम यहाँ बाई ऑब्जर्वेशन चल रहे हैं। यहाँ देखना, यहाँ पे हम जब नंबर ले रहे हैं x की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेकर 10 तक, तो उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू कहां आई, 0 से 1 के बीच में। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक मैंने अभी डिफाइन किया कि लॉग लेने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसका कैरेक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं हम, x का कैरेक्टरिस्टिक नहीं निकाल रहे हैं दोस्त, हम किसका कैरेक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं, p का। हम किसका कैरेक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं, p का। तो जब कोई नंबर 0 से 1 के बीच में उसका इंटीग्रल पार्ट तो हमेशा 0 होगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक जब 0 है, देखना ध्यान से, यहां से कैरेक्टरिस्टिक क्या दिख रहा है, 0, तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल, इसी को जनरलाइज करेंगे अपन। बिफोर डेसिमल इज इक्वल टू 1, सोचो।
ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे कहां से कहां तक के नंबर है, 1 से लेकर 10 तक, तो 8.55 भी है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल इज व्हाट 1। सी जब 1 है, अब बोलोगे सी 1 किस केस में, देखो ध्यान से, सी इज 1, तो जैसे देखोगे यहां अगर हम लोग बोले लॉगरिथमिक वैल्यू 1 से 2 आ रही है, तो जो भी नंबर होगा 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग ऐसे ही आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक तो 1 ही होगा ना कि 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लो, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा 1, उसका इंटीग्रल पार्ट ऑलवेज क्या आएगा 1। थोड़ा सा इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट देख लेना जो बेसिक में बताया था, ठीक है ना। अपने आप को तुरंत खान अगर मानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अपन नहीं मानते हैं और अपन को ठीक है अगर आता है एग्जैक्टली तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई इशू नहीं, लेकिन उनकी बात कर रहे हैं जिनको वही नहीं आता तो फिर उनको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। लेकिन मानते अपने आप को तुरंत खान, उनकी बात हो रही है। तो मान लो कि P 1 से 2 के बीच में, P किसके बीच में 1 से 2 में, तो कैरेक्टरिस्टिक तो हमेशा 1 होगा। अब यहां से यहां तक के बीच के नंबर्स देखो दोस्त कैसे आएंगे, 10 से लेकर 10 स्क्वायर के बीच में, यानी 100 से पहले कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे बिफोर डेसिमल, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे बिफोर डेसिमल। तो आई होप इट इज क्लियर कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल इज 2। 10 से लेकर 100 से पहले तक तो यही आएगा ना, क्या आएगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल क्या आएगा 2। इसी तरीके से हम लोग बोल रहे हैं कि अगर कैरेक्टरिस्टिक मान लो 2 है, जैसे देखना P अगर 2 से 3 भी है, P क्या है, P है log x बेस 10 लॉगरिथमिक वैल्यू, ठीक है ना। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल इज इक्वल टू 3। मन भर गया हो तो देख लेना, और नहीं तो खुद से भी एक लिखना, समझ में आएगा। एक और लिख लेना, कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो ये कितना। तो अब हम यहां से ये समझते हैं, अब हम यहां से ये समझते हैं, सुनना ध्यान से, कि इफ कैरेक्टरिस्टिक इज C, ऑन बेस 10 बात हो रही है, इफ कैरेक्टरिस्टिक इज C, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल इज, बोलो जनरलाइज कर, बिफोर डेसिमल इज, देखना 0 था तो सिग्निफिकेंट डिजिट 1 था, 1 था तो 2 है, 2 है तो 3 था, तो क्या बोलो। तो अगर C कैरेक्टरिस्टिक है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल इज C + 1। क्या हो गया दोस्त, C + 1। जैसे अगर कोई बोलता है 2 की पावर 1000, एक एग्जांपल भी ले लेता हूं खट से, बाकी ऐसे शीट में आते जाएंगे। तो कि अगर मान लो कैपिटल N है 2 की पावर 1000, जो अभी किया था, समझ में आ गया। तो सबसे पहले यहां से नहीं निकालना है, यहां से मल्टीप्लाई करके मत निकालने लग जाना, ठीक है ना। कर रहे हो तो अच्छी बात है। हम पहले इस नंबर का लॉगरिथमिक वैल्यू लेंगे, किस बेस पे, 10 पे। सबसे पहले लॉगरिथमिक वैल्यू लेंगे ऑन द बेस 10, ठीक है। लॉगरिथमिक वैल्यू के लिए चिंता मत करना, 2 याद रखना, बाकी सारी वैल्यूज आपको बतला दी जाएंगी। तो जैसे हम लोग बोले सबसे पहले लॉगरिथमिक वैल्यू लेंगे, तो 1000 into log 2 base 10. What is log 2 base 10? अभी बताया था 0.3010, नहीं 0.3010. So what is this? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्त, नहीं देखो ना 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या 301.0 समथिंग हो जाएगा, नहीं सोचो ना। तो अगर ये है तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इज 301। अगर 301 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गया। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि जब आप 2 की पावर 1000 को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो बिफोर डेसिमल व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, 301 नो, व्हाट इज द आंसर 301 + 1 दैट इज 302। क्या हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल, दिस इज गोइंग टू बी 302। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर है कि किस तरीके से करते हैं। फिर हम अगली क्लास में जो है दैट वी विल सी कि ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा। हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि 0 से 1 के बीच के नंबर्स के बारे में, कि उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू अगर लेते हैं तो क्या बतलाता है, वो बतलाएगा आपको। जैसे 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लीजिएगा ना, नहीं सुना, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो बतलाएगा आपको 0.00। वो सीखेंगे अगली क्लास में, सीखेंगे। मान लो कि 0.000 करके 3-4 0 के बाद 2 आता है, तो वहां पे हम काउंट कर रहे होंगे नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल 1 से बड़े के लिए। जब नंबर 1 से बड़ा है तो हम किसकी बात कर रहे थे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल। लेकिन जब नंबर 0 से 1 के बीच में होगा तो वी विल टॉक अबाउट
number of zeros after decimal before the first significant digit starts, before the first significant। तो ये हम अगली क्लास में अच्छे से इसको कवर कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो उसको अच्छे से देखिएगा, उस लेक्चर को। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो रहा हो, नॉइज वगैरह आ रहा हो तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी क्लास की फील आती रहेगी उसमें, इन सारे लेक्चर्स में, तो अच्छे से पढ़िए। और होमवर्क थोड़ा सा मेरे को देने में, या तो पोर्टल पे मिल जाएगा आपको, होमवर्क समझ में आएगा। लेकिन इसका मैं होमवर्क देख लेता हूँ कि अगर मेरे पास शीट होगी तो मैं दे ही देता हूँ आपको। मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक की शीट तो अपनी हो ही गई है, और अपन लॉग से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 12। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 12, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा और अगले लेक्चर को अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में लॉग खत्म हो जाएगा, फिर देन वी विल स्टार्ट सीक्वेंस। तो ध्यान रखिए सब लोग अपना, मस्त रहें, खुश रहें, पढ़ाई करें अच्छी तरीके से।